आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का यहाँ पर हम लोग प्रश्नावली नंबर 4.2 का तीसरा सवाल देखेंगे कैसे हल होगा। तो हमारा सवाल है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल यहाँ पे 182। मतलब कि हमारा कह रहा है कि दो संख्या है जिनके जोड़ने पर हमारा 27 आ रहा है और उन दोनों का गुणा करने पर हमारा आ रहा है 182। तो हम लोग मान लेंगे कि पहली संख्या x है, दूसरी y, और इन दोनों को जोड़ने पर 27 आ रहा है और गुणा करने पर यहाँ पर 182। तो इस समीकरण से हम लोग x बराबर हो जाएगा हमारा 27 माइनस वाई, और इस समीकरण से हमारा y बराबर हो जाएगा 182/x। तो हम लोग जो पहला समीकरण है उसका मान हम लोग दूसरे समीकरण में भरेंगे। तो ये मान लीजिए पहला, यहाँ पर ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। तो पहले समीकरण का मान हम लोग दूसरे समीकरण में भरेंगे। तो हमारा हो जाएगा y बराबर में हो जाएगा 182 बटा में हो जाएगा हमारे x कितना है 27 माइनस वाई, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये इधर भाग में मैं डायरेक्ट कर सकता पर आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। अब इसको हम लोग इधर लाएंगे, ये भाग में तो ये गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसका गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 27 वाई, ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस में गुणा होगा तो माइनस वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर में हो जाएगा हमारा 182। अब हमको इसको इधर ले जाना पड़ेगा। तो इधर ले जाने से अच्छा है कि इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो उसको डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ कि इधर लिख देता हूँ 0, क्योंकि अगर इधर 0 हो गया तो फिर उसको एक स्टेप बढ़ा के उसी को फिर से उतार कर इधर 0 करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए ये जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये प्लस है तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 27 वाई। और देखिए ये उधर ही है तो वो तो पहले से प्लस में, तो प्लस में ही रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 182। ये हो जाएगा हमारा समीकरण बन गया। अब देखिए इसको हम लोग गुणनखंड कर देंगे। अब इसका गुणनखंड करने के लिए यहाँ पे इसको मध्य पद को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बांटना है कि इन दोनों गुणनफल के बराबर ये इसका जो पद बांटे उनका गुणनफल आए। तो ऐसे हम लोग बांटना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर ले लेंगे y का स्क्वायर माइनस 13y माइनस 14y प्लस 182 बराबर में 0। देखिए आप इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा, 182 वाई स्क्वायर आएगा। और जब इन दोनों का भी गुणनफल करेंगे तो हमारा 182 वाई स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा बस। अब देखिए इसमें कॉमन लेंगे, कॉमन क्या है, वाई है, और वाई माइनस 13 ये हमारा बचेगा, तो इसको ब्रैकेट में। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 14 वाई माइनस 13 यहाँ पर हो जाएगा बराबर में 0। मतलब कि हमारा हो जाएगा एक ब्रैकेट में y माइनस 13, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 14। तो अगर यहाँ पे देखिए y का 2 मान आ रहे तो इसमें से को जो भी मान रखेंगे, कोई भी मान रख सकते हैं, मतलब इसमें से कोई भी मान रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, आपको इजी लगे वो मान रख दीजिए, 14 या 13। किस में रखना है, इस मान को रखना है समीकरण 1 में, जिससे देखिए y का मान हमारा आ गया, मतलब कि y का मान हमारा कितना आएगा, रुकिए इन दोनों से किसी से भी y का मान निकाल सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर y माइनस 13, मान लीजिए मैं पहले वाला से निकाल रहा हूँ, बराबर में 0। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर में हो जाएगा 13, क्योंकि इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा। या दूसरा हमारा क्या है, y माइनस 14 बराबर में 0, तो y बराबर में हो जाएगा हमारा 14। इन दोनों में से कोई भी मान रखिए, 13 या 14 कोई भी रखिए इस पहले वाले समीकरण में। तो यहाँ पर हमारा x का मतलब y का मान तो आ गया, ये दोनों है। अगर
इसमें मान रखिए कोई भी एक, इसमें जो मान रख देंगे दूसरा y का मान आप खुद मतलब कि आ गए, दोनों में से दोनों y का मान होगा, इसमें कोई एक भी रख देंगे तो सही होगा। तो यहाँ पे देखिए x बराबर में हो जाएगा हमारा 27 माइनस यहाँ पर हम लोग रख दे रहे हैं 13, और जब इसमें से 13 घटाएंगे तो हमारे x बराबर आ जाएगा 14। अगर आप यहाँ पर 14 रखते हैं तो x बराबर आ जाता है 13, मतलब कि हमारी जो दोनों संख्या है x और मतलब कि 13 और 14 है, दो संख्या जो है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक, ये आंसर हो जाएगा हमारा। या लिख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर प्रश्न में क्या है, दोनों संख्या कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कि ये हो जाएगा हमारा आंसर, और यहाँ पर 14 हो गया तो ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे करना बहुत ईजी है। अगर 14 रखते हैं तो यहाँ पर 13 आता, अगर आप लोग 13 रखें तो यहाँ पर 14 आएगा। बस बहुत ईजी क्वेश्चन, ऐसे कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन आपको कर लेना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।